अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक है। दो सोलर पैनल कैनेडियन एन टाइप 575 वाट के दो सोलर पैनल मैंने लगाए हैं, यानी कि ये 1 किलो वाट का सिस्टम फिटिंग किया हुआ है। इसके साथ दो सोलर पैनल का पैरेलल कनेक्शन करने के बाद ऊपर से ये तारें आ रही हैं और सबसे पहले ब्रेकर लगाया गया है। 63 एम्पेयर का ब्रेकर है थॉमसन का। उसके बाद ये तारें जो है दोनों MPPT में लगाई गई हैं। MPPT प्रिंस का MPPT है और ये सर्दियों में इसकी प्राइस कम होती है। गर्मियों में ये 15-16 हज़ार का मिलता है और सर्दियों में ये आपको 9 हज़ार का 10 हज़ार का मिल जाएगा आराम से। और ये इसका कनेक्शन करना भी बहुत आसान है। ये आप घर में ख़ुद ही फिटिंग सारी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ब्रेकर से तारें आई हैं, तो जहाँ पे PV लिखा हुआ है यहाँ पर जमा माइनस से देखते हुए ये आपने तारें लगा देनी है। और जमा माइनस देखते हुए आपने बैटरी की भी तारें लगा के आगे फिर आपने 125 एम्पेयर का DC ब्रेकर लगाना है। और ये फिर जमा माइनस देखते हुए ये आपने यहाँ पर तारें लगा देनी है और सही पक्का कनेक्शन करना है। ये नट बोल्ट लगा कर बैटरी के साथ नट बोल्ट लगा के पक्का कनेक्शन करना है, ठीक है। जमा माइनस देखते हुए आपने कनेक्शन कर देना है। और ये जो बारीक सी वायर नज़र आ रही है आपको, ये मैंने यहाँ से तार लगा के DC लोड चलाने के लिए ये छोटी सी डिवाइस लगाई है। इस डिवाइस के बाद आगे फिर सारा DC लोड चलता है। DC फ़ैन, DC एयर कूलर वगैरह जो है वो चलते हैं। और इसका ये फ़ायदा है कि ये जो छोटी सी डिवाइस है ये आपकी बैटरी को बिल्कुल ख़ाली नहीं होने देती। यानी कि जब अभी ये 14 वाट दिखा रही है, जब आपकी बैटरी के 9 वाट या 8 वाट रह जाती हैं तो फिर ये बैटरी खुद ही करंट कट ऑफ कर देती है, बैटरी को बिल्कुल ख़ाली नहीं होने देती। यानी कि 90% बैटरी को इस्तेमाल होने के बाद आपका ये जो डिवाइस है कंट्रोलर, ये करंट को कट ऑफ कर देता है। आगे ज़्यादा फिर DC लोड इस्तेमाल होना बंद हो जाता है। इस डिवाइस का ये फ़ायदा है। DC लोड इस्तेमाल करने के लिए ये डिवाइस लगानी पड़ती है। अगर आपके पास कुछ छोटा सोलर पैनल है, यानी कि जैसे 300 वाट का, 250 वाट का या 150 वाट का सोलर पैनल है, उसके साथ भी ये डिवाइस लगती है। फिर उस तरह उसका कनेक्शन करने का ये तरीका है, जैसे ये सोलर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने सोलर की तारें लगानी है, यहाँ पर बैटरी की लगानी है और यहाँ से आपने लोड उठा लेना है, ठीक है। इसका भी कनेक्शन करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और जिस तरह की ये बैटरी है फोनेक्स की TX 1800 मॉडल है, 185 एम्पेयर की बैटरी है 12 वाट की। और इसके साथ ये 1000 वाट का UPS का कनेक्शन किया हुआ है। UPS का कनेक्शन करने का भी बहुत आसान तरीका है। ये आप देख सकते हैं कि जो माइनस वाली तार है ब्लैक वायर, वो यहाँ पर इसके साथ ये आप निशान देख सकते हैं। बैटरी के ऊपर भी माइनस का निशान है, तो यहाँ पर आपने इसका ये कनेक्शन करना है। और दूसरा जो प्लस का निशान है वो भी आपने यहाँ पर निशान देखते हुए यहाँ पे लगा देना है। और पीछे इसके एक स्विच लगा होता है, जहाँ पे स्विच लगा के आप इसका पावर उठा सकते हैं। और यहाँ से इसको आपने ऑन कर देना है। ये आप बटन देख रहे हैं, यहाँ से इसको ऑन करना है और आपने अपना लोड उठा लेना है। और ये जैसे कि अभी वायर आ रही है, वायर ये सीधी घर के कनेक्शन के अंदर जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोलर लिखा हुआ है। यहाँ से मैंने वापटा से चेंज करके इसको सोलर पर कर दिया है। ये मैं इसका लाइट ऑन करता हूँ, ये देखें, ये इसके ऊपर बल्ब पड़ा हुआ था, ये चल गया। ये इस वक्त घर का सारा जो लोड है वो इसी सोलर के ऊपर है। बहुत ही आसान तरीका है। और इस वक्त ये चीज़ें आपको सस्ती मिल जाएंगी। सोलर पैनल जो है कैनेडियन एन टाइप, ये भी आपको 17,000 का या 18,000 रुपये का मिल जाएगा। बड़ा पैनल जो होता है 585 वाट का 17-18 हज़ार का आराम से आपको मिल जाएगा मार्केट से। ये गर्मियों में ये आपको 15-16 हज़ार की ये डिवाइस मिलती है MPPT। और अगर अब आप ख़रीदेंगे तो ये आपको 9-10 हज़ार रुपये का आराम से मिल जाएगा। ये ब्रेकर जो है ये भी गर्मियों में महंगे होते हैं, 1500 का मिलता है, कोई 2000 का देता है।
तो ये ब्रेकर इस वक्त आप ख़रीदेंगे तो ये आपको 800 का या 1000 रुपये का भी मिल जाएगा। तारें वगैरह जो हैं वो भी इस वक्त अभी सस्ती होंगी, वो भी आसानी से आप ख़रीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप सारा सेटअप देख लें, ये लगा हुआ है। अगर ये जो तारे हैं ये अगर कोई बच्चा वगैरह हाथ वगैरह लगाता भी है तो कोई करंट नहीं लगता। ये इसका बैटरी जो डीसी करंट है इसका करंट नहीं लगता, क्योंकि ऊपर सोलर पैनल कम लगे हुए हैं, सिर्फ 2 सोलर पैनल हैं। अगर हाथ वगैरह लग भी जाए तो करंट नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा सोलर पैनल ऊपर लगे हों तो फिर करंट लगने का ख़तरा होता है। और एक आपको एक और छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये एक छोटा सा सेल है। छोटा सा सेल मैं आपको दिखाने लगा हूँ, क्या ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है। ये आप देखें, ये 23 एम्पेयर 12 वाट, 23 एम्पेयर का 12 वाट का ये छोटा सा, ये आप देख सकते हैं मेरे सिर्फ एक पोटे के बराबर है। ये छोटा सा, ये तकरीबन इसका साइज़ 1.25 इंच है सेल का, और 23 एम्पेयर 12 वाट मेड इन चाइना लिखा हुआ है। और ये छोटा सा सेल लें अल्कालाइन कंपनी का, और ये सेल 12 वाट का सेल है। इससे आप दो तीन दफ़ा इससे आप अपना मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं। ये इतनी हैवी डिवाइस है, छोटी सी, बहुत अच्छा सेल है, पावरफुल सेल है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेल लगता किस में है, किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, कहाँ पे लगता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देखें, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा छोटा सा सेल है, लेकिन बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ये मोबाइल की बैटरी से भी बहुत हैवी चीज़ है, ताकतवर चीज़ है। ये देखें ना, 12 वाट और 23 एम्पेयर का ये सेल है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लगता कहाँ है। बेसिकली मैं लकड़ी का काम करता हूँ। ये आप देखें, ये मैं ऐसे खोलूँगा इसको, और ये खाने के अंदर लाइट लगी हुई है। ये आप देखें, ये इस लाइट के अंदर लगा होता है। ये देख लें, ये जो लाइट है ना, इसके अंदर ये लगा हुआ है। और ये इतना हैवी सेल इसके अंदर इसलिए लगाया जाता है ताकि ये 6 महीने या 1 साल इसको चलना होता है, ज़्यादा अरसा तक इसको चलाना होता है। इसलिए इसको जो है ज़्यादा हैवी सेल इसमें लगाया गया है, ताकि ये इसको बार बार ये सेल चेंज ना करना पड़े, ज़्यादा अरसा तक ये चले। इसलिए इतना हैवी सेल जो है इसमें ये लगाया गया है। जब ये इसके साथ टच होगा, ये देखिए इसके साथ टच होता है तो ये खुद ब खुद ही ऑफ़ हो जाता है। ये देखें, ये यहाँ से इसका मैं दबाऊंगा, ये देखें लाइट ऑफ़ हो गई। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको हल्का सा छोड़ूंगा तो ये लाइट ऑन हो जाती है। इसी तरह से जैसे ये दरवाज़ा बंद होगा तो ये लाइट ऑफ़ हो जाती है। ये दराज से ऑनलाइन मंगवाए थे, तो ये बहुत अच्छी डिवाइस है, छोटी सी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस जो है वो आपको शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।